हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के तहत अंकुर की आपकी वर्कबुक है, जिसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये आपकी कक्षा तीसरी के लिए है दोस्तों, और ये पर्यावरण अध्ययन की है। तो पर्यावरण अध्ययन में आज हम देखते हैं सप्ताह नंबर 23। सप्ताह 23 में आपका है पाठ 19, हमारे साथी जानवर। इसके बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे और उन सारी चीज़ों को हम इसमें सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है दोस्तों आपके लिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1 है। और अभ्यास क्रमांक 1 में दिया गया है कि घर से विद्यालय आते समय रास्ते में आपको कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं, उन जानवरों के नाम पर गोला लगाइए। तो आपको यहाँ पर गोला लगाना है। जैसे हमको बकरी दिख जाती है, चिड़िया दिख जाते हैं, गाय, कुत्ता है ना, बिल्ली, तोता, कबूतर। तो ऐसे जानवरों के नाम पर जो भी जानवर आपको स्कूल आते समय दिखाई देते हैं, उन पर आपको ऐसे गोला लगाना है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए चित्र देखना है और चर्चा करना है। चित्र में कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है तो बताना है गौरैया है ना। जानवर किस स्थिति में है तो देखो घायल हो गया है ना, घायल हो गया तो उठा के ले जा रहे हैं। उसको देखकर आपके मन में क्या विचार आया, कि हमारे मन में क्या विचार आया कि ये घायल हो गया है तो इसका इलाज करते हैं, है ना, पानी पिलाएंगे इसको। आप किस प्रकार के जानवर की सहायता करेंगे, यानी कैसे सहायता करेंगे, तो हम उसे पानी पिलाएंगे और फिर उसका यानी जहाँ चोट लगी है वहाँ मरहम लगा देंगे, है ना। तो ऐसे हम सहायता करेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 है, जिसमें लिखा है किन्हीं दो जानवरों के नाम व किस कार्य में वे हमारी मदद करते हैं, ऐसा लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, जैसे बैल, बैल का लिख देंगे कि कृषि में मदद करते हैं, है ना, खेती में मदद करते हैं। गाय का लिख देंगे दूध देती है, जिसे हम पीते हैं और बेचते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4 है, जिसमें लिखा है अपने पसंदीदा जानवर का नाम एवं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो नाम लिख देंगे, जैसे मुझे गाय पसंद है तो मैंने गाय लिख दिया है। तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे दोस्तों, और इसमें वाक्य लिख देना कि मेरे घर एक गाय है, वह मुझे बहुत पसंद है, मैं गाय का दूध पीता हूँ। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में देखेंगे दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा लिखा है अभ्यास नंबर 1 में। और यहाँ लिखा है देखो, चिड़िया खालिस्तान से कट गई, तो यहाँ लिख देना पंखे, पंखे से कट गई, है ना। पीटर झट से उठा और क्या हो गया, चिड़िया को उठा लिया। फिर पीटर ने चिड़िया को खालिस्तान से सहलाया, तो प्यार से सहलाया जाएगा। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में क्या ले आए, पानी, तो यहाँ लिख देना पानी ले आए। पानी पीकर चिड़िया धीरे धीरे क्या फड़फड़ाने लगी, तो पंख फड़फड़ाने लगी। फुर की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर, यहाँ लिख देना उड़ गई, है ना। तो इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे, तो और ऐसे आप उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ऐसे करना है आपको। और दोस्तों आपकी जो परीक्षा होती है, परीक्षा के पहले मैं अभ्यास प्रश्नों के वीडियो डालता हूँ। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, उन अभ्यास प्रश्नों को देखने के लिए, वो प्रश्न आपको मिल सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि परीक्षा के पहले आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाएँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएँ, है ना। इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 में। अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ लिखा है कि आप किस पालतू जानवर को घर में रखना पसंद करोगे और उसकी देखभाल कैसे करोगे, ऐसे लिखा है इसमें, है ना। तो यहाँ लिख देना कि मैं गाय को अपने घर में रखूँगा और उसे रोज़ घास खिलाऊँगा, नहलाऊँगा और उसकी देखभाल करूँगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। अब यहाँ अभ्यास क्रमांक 3 है। यहाँ पर कुछ जानवर है, जैसे बकरी है, चूहा, छिपकली, है ना, तोता, ऐसे बहुत सारे जानवर है, मच्छर है। अब यहाँ लिखना है कि चित्र को देखिए और बताना है कि पालतू जानवरों के नाम लिखना है। तो पालतू जानवर कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो, तो बकरी हम पालते हैं ना, तो यहाँ पर बकरी है, ये बकरी पालतू जानवर हो गई। और तोता पालतू है ना। फिर ये गाय पालतू है ना, बिल्ली भी पालतू है, कुत्ता भी पालतू है। तो इस प्रकार से पालतू जानवरों के नाम आप यहाँ लिख देना, बकरी, तोता, गाय, खरगोश, कुत्ता, है ना, बिल्ली। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद यहाँ दूसरा प्रश्न है, पालतू जानवर से हमें क्या क्या मिलता है, तो उत्तर में लिख देना दूध मिलता है, मांस और रोजगार भी मिलता है ना, रोजगार मिलता है ना। तो इस प्रकार से आप लिख देना अपनी वर्कबुक में। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है,
आप किस जानवर को खाना खिलाना पसंद करोगे? तो उत्तर में लिखना कि मैं गाय को, बिल्ली को, चिड़िया को खाना खिलाऊँगा, है ना? या फिर आप और कोई जानवर को खाना खिलाना पसंद करोगे तो उनके नाम भी आप लिख दीजिएगा। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। चौथा नंबर में देखते हैं, जिन जानवरों को आपने छुआ है यानी प्यार से सहलाया है उनके नाम लिखना है आपको। तो जैसे आपने गाय को छुआ है, कुत्ते को, तोता को, बिल्ली को, खरगोश को, है ना? तो ऐसे नाम आप लिख देंगे यहाँ पे। और कोई जानवर है जिसको आपने छुआ है, अपने हाथों से सहलाया है, जैसे बकरी को, तो बकरी लिख देना यहाँ पे। तो है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। और बच्चों कमेंट ज़रूर करना इसमें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा आप, है ना? अभ्यास क्रमांक 4 है, आपके पालतू जानवर को चोट लग जाने पर आप उसे क्या करेंगे? तो उत्तर में लिखना, हम उसे दवाई खिलाएंगे, दवाई लगाएंगे और उसका ख्याल रखेंगे, है ना? ऐसा करेंगे हम जब उसको चोट लग जाएगी तो ऐसे लिखना है आपको अभ्यास नंबर 4 में। आगे देखते हैं सप्ताह 23 में दिवस 3 है। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 दिया है आपका, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए जानवरों के नाम और उनके बच्चों के नाम से मिलाना है। जैसे कुत्ता का बच्चा पिल्ला हो गया, गाय का बच्चा बछड़ा हो गया, मुर्गी का बच्चा चूजा हो गया, बकरी का बच्चा मेमना हो गया, है ना? तो ऐसे हमको जोड़ी मिलाना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 है। इसमें लिखा है कई जानवर हमारे काम आते हैं, सोचिए लिखिए, है ना? जानवरों के काम, जानवरों के नाम यहाँ लिखना है, जानवरों के काम ये हैं, जानवरों के नाम इधर लिखना है। अब जैसे यहाँ लिखा है बोझा ढोना, गाड़ी खींचना, कौन काम आता है? ऊँट और गधा। तो यहाँ लिख दिया हमने ऊँट और गधा। उसके बाद दूसरे में लिखा है दूध देना, तो कौन दूध देता है? गाय और भैंस। तो हमने लिख दी यहाँ पे गाय और भैंस। उसके बाद यहाँ लिखा है शहद बनाना, तो यहाँ आ जाएगा मधुमक्खी। फिर ऊन उपलब्ध कराना, तो भेड़ आ जाएगा, भेड़ से ऊन मिलता है हमें, तो यहाँ पर भेड़ लिख देंगे। भोजन के रूप में काम आना, तो मुर्गी और बकरा, ये दोनों भोजन के रूप में काम आते हैं। सुरक्षा के काम आना, तो कुत्ता कुत्ता जो है ये सुरक्षा के काम आता है। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 3 है और इसमें लिखा है दोस्तों कि चित्र क्रमांक 1 जो दिया है आपका, ये चित्र क्रमांक 1, इसमें लिखा है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो आप लिख देना चिड़िया पानी पी रही है ना? पी रही है चित्र में, तो हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है हमें पक्षियों को पानी क्यों पिलाना चाहिए? तो इसके उत्तर में लिखना क्योंकि वे प्यासे होते हैं और उन्हें पानी नहीं मिलता है ना? पानी नहीं मिल पाता, इसलिए हमें उन्हें पानी पिला देना चाहिए। तो ऐसे लिख देंगे आप। फिर यहाँ लिखा है देखो, क्या आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने कभी पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था की है? तो हाँ, किए हैं, है ना? हम गर्मियों के समय में छत पे रख देते हैं पानी, या पीछे रख देते हैं, पेड़ से लटका के रख देते हैं, है ना? तो ऐसे लिख देना आप यहाँ पर। इसके बाद लिखा है आपने किसी अन्य जानवर को पानी पिलाया है? तो नाम लिखिए, हाँ गाय को पिलाया है, भैंस को, बैल को, कुत्ते को, है ना? तो इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर चित्र नंबर 2 है, ये चित्र नंबर 2 दिख रहा है आपको। यहाँ लिखा है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो उत्तर में लिख देना कि दादाजी कबूतर को दाना दे रहे हैं, है ना? हमें पक्षियों को खाना क्यों खिलाना चाहिए लिखा है? तो लिखना क्योंकि उन्हें खाना ना मिलने से भूख लगती है ना? इसलिए हमें खिला देना चाहिए खाना। फिर तीसरा में है कि आपने या आपके परिवार के सदस्यों ने कभी पक्षियों को दाना खिलाने की व्यवस्था की है? तो लिख देना हाँ, हम छत पर दाना रख देते हैं, है ना? तो इस प्रकार से लिख देंगे। फिर लिखा है आपने किसी जानवर को खाना खिलाया है? तो उसका नाम लिखिए, तो यहाँ नाम लिख देना, जैसे गाय, चिड़िया, कबूतर, बिल्ली, है ना? ऐसे जानवरों को हमने खाना खिलाया है। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 4 है, यहाँ लिखा है पक्षियों को पानी पिलाने के लिए उपयोग में लाने वाले मिट्टी के बर्तन का चित्र बनाकर लिखिए, है ना? तो यहाँ पर एक ऐसे चित्र बना देना मिट्टी के बर्तन का, जिसमें हम पक्षियों को पानी देते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं यहाँ पर दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ लिखा है अपने पसंद के जानवर का चित्र बनाओ। तो दोस्तों आपको जो भी जानवर पसंद है, गाय है, कुत्ता है, भैंस, बिल्ली, बकरी, जो भी जानवर, खरगोश, है ना? ऐसे कोई भी जानवर जो पसंद है उनका एक सुंदर सा चित्र आपको इस डिब्बे में बनाना है यहाँ पर दोस्तों। तो आप देख कर बनाइएगा यहाँ पर जो भी जानवर आपको पसंद है उसका चित्र। अभ्यास 2 में लिखा है कि शिक्षक या घर के बड़ों की सहायता से पक्षियों की प्याऊ बनाइए और इसे खुले स्थान पर ऐसी जगह पर रखें जहां पक्षी आकर पानी पी सकें। तो ये आपको घर पे करना है ऐसा। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है गिरे हुए सूखे पत्ते एवं फूलों को एकत्रित करिए और उनसे जानवरों की आकृति बनाइए। तो जैसे पत्ते पत्ते को इकट्ठे करने हैं आपको, सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं उनको, है ना? और उनसे कोई जानवर बना देना है। इस प्रकार से पत्ते को जोड़ जोड़ के, है ना? यहाँ पैर बना दिए पत्ते से, है ना? यहाँ ऐसे
फूल से यहाँ पे ऐसे सींग बना दिए, तो इस प्रकार से कोई जानवर बन जाएगा। तो ऐसे आपको पत्ते और फूल से यहाँ पर जानवर बनाना है इस डिब्बे में। अब अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं, लिखा है गर्मी के दिन में आप पक्षियों के लिए क्या क्या करेंगे। तो उत्तर में लिखना, पीने के लिए पानी रखेंगे और उनके रहने की व्यवस्था करेंगे और उन्हें दाना भी खिलाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। उसके बाद है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है, जानवर हमारे मित्र हैं। इस विषय पर 4 वाक्य लिखना है। तो लिख देना, जानवर हमारे मित्र हैं, बहुत से कामों में हमारी सहायता करते हैं, और गाय बैल खेती में करते हैं, कुत्ता रखवाली करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वर्कबुक में आप अपनी लिख देना दोस्तों। इसके बाद अब दिवस 5 में देखते हैं। दिवस 5 में अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है कि दिए गए जानवर क्या क्या भोजन करते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये जानवर कौन कौन से भोजन करते हैं। तो जैसे गाय है तो गाय क्या कर घास खाएगी, रोटी खाएगी, है ना, तो लिख देंगे यहाँ। छिपकली क्या खाती है, तो कीड़े मकोड़े खाती है। चूहा अनाज खाता है। बकरी घास खाती है, पत्ते खाती है। बंदर फल खाएगा और अनाज भी खाता है। कबूतर दाना। गिलहरी फल खाएंगी, घास और दाना। घोड़ा घास और भूसा, है ना। फिर बिल्ली दूध और अनाज। फिर नीचे लिखा है मुर्गी, तो मुर्गी क्या खाएगी, दाना खाएगी। तो इस प्रकार से जानवर क्या क्या खाते हैं, तो आपको ऐसे लिखना है अपनी वर्कबुक में और ऐसे इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है, क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है, यदि हाँ तो उसके बारे में 3 वाक्य लिखना है। तो लिख देना, मेरे घर में गाय है, मैं उसे रोज़ खाना खिलाता हूँ, उसका एक छोटा बछड़ा भी है, गाय दूध देती है, मैं रोज़ गाय का दूध पीता हूँ। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख देंगे। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 है। इसमें लिखा है, बॉक्स में दिए गए सभी खाद्य पदार्थों को खाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो लिख देना, जैसे घास फूस, रोटी, फल, सब्जी, अनाज, है ना। तो कौन खाएगा इसे, तो गाय भी खाएंगी, बैल भी, भैंस भी, है ना, घोड़ा भी और बकरी भी खाएंगे ये सब। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप। आगे लिखा है, कीट पतंगे एवं कीड़े मकोड़े खाने वाले किसी एक जानवर का नाम लिखिए। तो कौन खाता है कीड़े मकोड़े, छिपकली खाती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे छिपकली, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख देना अपनी वर्कबुक में दोस्तों। आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास नंबर 5 में है, आपके द्वारा पक्षियों एवं अन्य जानवरों को खिलाई जाने वाली चीज़ों के नाम संबंधित बॉक्स में लिखना है। पक्षियों को खिलाई जाने वाली चीज़, तो लिख देना, धान खिलाते हैं हम, चावल खिला देते हैं, गेहूँ, फिर बीज, है ना, तो ये पक्षियाँ खाते हैं। उसके बाद है अन्य जानवर को खिलाई जाने वाली चीज़, तो घास खाते हैं अन्य जानवर, रोटी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, फल भी खाते हैं ना। तो इस प्रकार से वर्कबुक में आप लिखेंगे अपनी, ऐसे लिखना है आपको देख करके दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, है ना। आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही है यहाँ से, तो कर दीजिएगा आप सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। रानी का बाग चित्र कथा के आधार पर बताइए कि पक्षी फलों को खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो उत्तर में लिखना कि पक्षी कैसे बचाते हैं, तो फलों में लगने वाले कीड़े को खा लेते हैं ना। तो अगर फल में अगर कोई कीड़े लगे हैं तो पक्षी आकर उन कीड़ों को खा लेते हैं। इससे क्या होता है, फल अच्छे रहते हैं, बच जाते हैं ना। तो इस प्रकार से लिखना है आपको वर्कबुक में। आगे देखते हैं दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है, हमारे साथी जानवर। अभ्यास नंबर 1 में अब लिखना है कि निम्नलिखित पालतू जानवर हमारे लिए क्यों उपयोगी है ना। घोड़ा, तो घोड़ा क्यों उपयोगी है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। भेड़ ऊन के लिए, है ना। बैल खेतों में सहायता करते हैं। गधा सामान ढोने के लिए, और गाय दूध के लिए, ऊँट रेगिस्तान में चलने के लिए, और कुत्ता घर की रखवाली के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2 है, लिखा है चित्र देखकर 2 वाक्य लिखिए। तो लिख देना कि गर्मियों में हम पक्षियों के लिए एक बर्तन में पानी रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है, बर्तन में पानी रखे हैं, है ना। तो ऐसे लिख देना आप। आगे है अभ्यास नंबर 3 में कि रानी के बाग कहानी में महारानी ने पक्षियों को बाग में आने से रोककर सही किया या गलत किया, लिखिए। तो उत्तर में लिख देना, गलत किया, क्योंकि पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और फल में कीड़े नहीं लगते। इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे आप वर्कबुक में। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 है, जिसमें लिखा है भोजन के अनुसार जानवरों को छांट कर लिखिए, है ना। यहाँ जानवर लिखे हैं जैसे हिरण, भालू, शेर, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, पेड़ पौधों को खाने वाले, फिर पेड़ पौधों एवं जानवरों को खाने वाले, और दूसरे जानवरों को खाने वाले, है ना। तो ऐसे लिख देना छांट कर। पेड़ पौधे के खाने वाले में हिरण, भालू, खरगोश, हाथी, गाय, बकरी, ऐसे नाम लिख देना। फिर पेड़ पौधे एवं जानवर खाने वाले कौन हो जाएंगे, भालू, लोमड़ी, है ना। ये पेड़ पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। फिर इसके बाद दूसरे जानवर को खाने वाले, तो शेर, चीता,
कुत्ता, सियार, भेड़िया, नेवला, है ना। तो ये क्या है, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 5 है। यहाँ पर लिखना है आपको कि जानवरों और मनुष्यों के बीच एक अंतर और एक समानता लिखिए। तो अंतर लिख देना कि जानवर बोल नहीं सकते और मनुष्य बोल सकते हैं, और समानता लिख देना कि जानवर और मनुष्य दोनों को भी भूख लगती है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में। तो ऐसे लिख दीजिएगा आप। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 6 है, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए खाली खानों में मनुष्यों को जानवरों से मिलने वाली चीज़ों के बारे में लिखिए, है ना। तो मनुष्यों को जानवरों से क्या क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मांस, गोबर मिलता है, खेती के काम में आते हैं, सींग भी मिलता है, चमड़ा मिलता है, ऊन मिलता है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर लिख देंगे इस डिब्बे में। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 23 कंप्लीट हुआ दोस्तों। आगे की वीडियो में हम सप्ताह 24 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।